आज एक विशेष तिथि है। आज अ, परम पूज्य श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज, जो कि वृंदावन के सद गोस्वामी में से एक प्रमुख आचार्य हैं, उनका आज तिरुभाव तिथि है। तिरुभाव तिथि अर्थात आज के दिन उन्होंने अपना शरीर त्याग करके सदा सदा के लिए गोलोक वृंदावन की जो नित्य लीलाएं हैं, श्री श्री राधा कृष्ण की जो नित्य लीलाएं हैं, उनमें प्रवेश उन्होंने प्राप्त किया। तो श्री सनातन गोस्वामी पाद भगवान की महान भक्त थे। वे कहाँ रहते थे? श्रीधाम वृंदावन में ही श्री राधा मदन मोहन देव जी का जो मंदिर है, यहाँ पर आदित्य टीला है। आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये आदित्य टीला है। यहाँ पर वे निवास कर और भगवान का भजन करते थे। तो कब की बात होगी? आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व की बात है, वृंदावन धाम की। तो वे आदित्य यहाँ पर निवास करते थे, और वो दिन में 24 घंटे में से 20 घंटे भजन किया करते थे। 24 घंटे में से 20 घंटे, और बाकी की जो क्रियाएं हैं, जैसे शयन हो गया, स्नान आदि नित्य क्रियाएं जो हो गया, बाकी 4 घंटे में वो पूरा कर लेते थे। तो 20 घंटे से अधिक जो है वो भजन को अपना देते थे। उनका पूर्व जीवन कैसा था? पूर्व जीवन अर्थात भक्ति में आने से पूर्व वे बंगाल के एक राजा के वहां एक उच्च अधिकारी के पद पर नियुक्त थे। उनके पास अपार वैभव था, अपार ऐश्वर्य था, हाथी घोड़े उस समय पर, और बहुत अधिक सोना और धन था। मतलब जितना राजा के पास ऐश्वर्य है, उससे थोड़ा सा कम, लेकिन एक राजा जैसा सारा सुख वैभव और ऐश्वर्य उनके पास था, धन संपत्ति थी। लेकिन वो सब छोड़ करके वे वृंदावन में आए, और वृंदावन में इस प्रकार से तीव्र भजन कर रहे थे। आप अनुमान लगा ही सकते हैं, 24 घंटे में से 20 घंटे जो व्यक्ति हर दिन भजन कर रहा हो, हम कितना ही कर पाते हैं? हम हर 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, उसमें हमको लगता है कि हमने बहुत बड़ा कुछ अकम्प्लिश कर लिया है जब माला पूरी होती है तो हम प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तो ये इनके पूर्व जीवन की कुछ बात रही। तो श्री सनातन गोस्वामी पाद जी जो थे, वो आदित्य टीला पर निवास करते थे, और मधुकरी के लिए वे मथुरा जाया करते थे। वृंदावन में रहते थे यहाँ पर। तो और मधुकरी के लिए मथुरा क्यों जाते थे? क्योंकि आज से 500 वर्ष पूर्व वृंदावन बहुत घना जंगल था। बहुत सुंदर, बहुत रमणीय, लेकिन बहुत घना जंगल था। यहाँ पर इतने घर नहीं थे जितने घर आज के समय में आपको देखने को मिलते हैं। और उस वक्त मथुरा में जो थे, वहां पर ब्राह्मण आदि जो है वो रहा करते थे। वृंदावन में बाबा जी लोग जो है वो भजन किया करते थे। तो वृंदावन से चल कर ये महीने में एक बार मधुकरी के लिए जाया करते थे। मधुकरी अर्थात भिक्षा के लिए, क्योंकि 20 घंटे भजन करते थे, कोई नौकरी वोकरी नहीं करते थे वो अपने शरीर निर्वाह के लिए, आप समझ गए। केवल भजन करते थे। महीने में एक बार भिक्षा के लिए अर्थात मधुकरी के लिए भी मथुरा जाया करते थे। मथुरा में भी ब्राह्मणों के घर से भिक्षा अर्थात मधुकरी लेकर, मधुकरी में क्या, रोटी लेकर वो आया करते थे। और पूरे महीने वो जो रोटी है उससे चलाया करते थे। कैसे? जो रोटी उनको प्राप्त होती थी मधुकरी में, उसको वो यमुना जी की बालू में दबा देते थे। जब पानी होती थी तब रोटी सूख जाती थी। अब अगर आप अपने घर में रोटी रखो 2-3 दिन बाद, तो सूख जाएगी ना, सूख के पापड़ जैसी हो जाती है। आपने देखा है सूखी रोटी? अगर थोड़ी देर भी रखते हैं, एक दिन भी अगर रखते हैं, तो वो सूख जाती है रोटी, अगर आपने हवा में रखी है तो, मतलब ढक के नहीं रखी है तो इस प्रकार से उनकी रोटी सूख जाया करती थी। फिर वो उसको मिट्टी के पात्र में यमुना जी का जल भर के उसमें रोटी जो है उनको डाल देते थे। और जब रोटी थोड़ा पिघल जाती थी, तब उसको वो ग्रहण कर लिया करते थे। तो इस प्रकार से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। 20 घंटे भजन, और महीने में एक बार मधुकरी चले जाना, अर्थात शरीर निर्वहन के लिए जो उनको भिक्षाटन के लिए जाते थे। तो इस प्रकार तीव्र भजन कर रहे थे वो। और उनका एक नियम था नित्य, जैसे तो बहुत तीव्र भजन कर रहे थे, उनका नित्य नियम क्या था कि वे वृंदावन से 7 कोस चलकर गिरिराज गोवर्धन में जाया करते थे, और फिर गिरिराज गोवर्धन की 7 कोस की परिक्रमा किया करते थे, और फिर वृंदा गिरिराज गोवर्धन से वापस वृंदावन 7 कोस वो पैदल चलकर आया करते थे। हाँ, तो इस प्रकार से वो नित्य ही किया करते थे। वृंदावन से गोवर्धन जाते, गोवर्धन में गोवर्धन की परिक्रमा किया करते, और फिर वापस से वृंदावन आया करते। तो परिक्रमा जब हम करते हैं, इसका मतलब होता है सम्मान, हाईएस्ट सम्मान व्यक्त करना। इसलिए आपने देखा होगा मंदिरों में लोग भगवान की भी परिक्रमा करते हैं, 4 बार परिक्रमा
करना, भगवान के मंदिर की परिक्रमा करना 4 बार इस प्रकार से। तो वो गोवर्धन की परिक्रमा इस प्रकार से किया करते थे। समय बीतता रहा और सनातन गोस्वामी जी इस प्रकार से भजन कर रहे थे, तीव्र भजन। तो जब ऐसा समय आया कि उनका शरीर अब बूढ़ा होने लगा, वो तब भी अपने नियम का बहुत कड़ाई से पालन करते थे। बहुत कड़ाई से जो है वो अपने नियम का पालन किया करते थे। और उनके लिए अब जो है गिरिराज जी की परिक्रमा करना बड़ा मुश्किल हो गया था। वे जाते गिरिराज गोवर्धन में, उनका जो शरीर है बड़ा जीर्ण शीर्ण शिथिल होने लगा था बुढ़ापे के कारण। और तो वो परिक्रमा करते, उस पर चलते, तो फिर से वो फिर गिर जाते भूमि पर। फिर खड़े हो उठते और चलने का प्रयास करते, फिर शरीर उनका साथ नहीं देता, वो फिर जमीन पर गिर जाते। इस प्रकार से उनको अब परिक्रमा करने में बहुत कठिनाई महसूस होने लगी। क्यों? क्योंकि अब उनका जो शरीर है काफी शिथिल जीर्ण हो गया था बुढ़ापे के कारण। तब अब भक्त वत्सल भगवान से ये देखा नहीं गया कि उनका भक्त कितनी कठिनाई को झेलते हुए अपने नियम को पूरा कर रहा है। और भक्त हर चीज क्यों करता है, एक भक्त का प्रत्येक प्रयास क्यों होता है, भगवान की प्रसन्नता हेतु। तो भगवान देख रहे थे सनातन गोस्वामी को इस प्रकार की कठिनाई झेलते हुए कि कितना कष्ट उठा रहे हैं, अपने शरीर को कितना कष्ट दे रहे हैं। तो भगवान जो है, उन्हीं के जो श्री विग्रह थे, उनके उनके श्री विग्रह थे श्री राधा मदन मोहन देव जी। तो वो उनके समक्ष एक बालक के रूप में प्रकट होते हैं और उनको बोलते हैं, बाबा तू रहने दे, तुझसे नहीं होगी ये परिक्रमा, अब तू छोड़ दे। लेकिन बाबा भी जो है अपने नियम के पक्के हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, ये तो मेरा नित्य नित्य नियम है गोवर्धन की परिक्रमा करना। बालक फिर भी जिद करता कि नहीं बाबा, तुझसे नहीं होगा, अपने शरीर को इतना कष्ट मत दे। लेकिन बाबा जो है वो मानने को तैयार ही नहीं है। फिर जो बालक हैं वो अर्थात भगवान श्री कृष्ण, वो अपने स्वरूप का उनको दर्शन देते हैं। और जो है अपने भक्त की बात रखने के लिए कि उनको जो है नित्य परिक्रमा करनी ही है, अपने भक्त की बात रखने के लिए वो क्या करते हैं, अपने भक्त को एक शिला प्रदान करते हैं, गिरिराज जी की शिला प्रदान करते हैं। वो शिला आज भी है श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में। आप उस शिला का दर्शन कर सकते हो जो भगवान ने सनातन गोस्वामी पाद को अपने हाथों से दी। उन्होंने बताया कि इस शिला में एक भगवान के चरण चिन्ह है, भगवान का चरण चिन्ह है इसमें, और एक गौ माता के चरण चिन्ह है, अर्थात गाय का खुर का चिन्ह है, आप देख सकते हो। भगवान की लकुटी का चिन्ह है, अर्थात क्योंकि भगवान गोपाल हैं, गाय चराते हैं, तो उनकी जो लाठी है लकुटी का चिन्ह है। और भगवान की बांसुरी का चिन्ह है। तो इस प्रकार से इस शिला को भगवान श्री कृष्ण जो है सनातन गोस्वामी पाद को अर्पित करते हैं। और उनसे कहते हैं कि जो कोई भी इस शिला की 4 बार परिक्रमा करेगा, उसकी सप्तकोशी गिरिराज परिक्रमा का उसको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। समझ रहे हैं? आज भी ये शिला जो है श्रीधाम वृंदावन में श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में उपस्थित है। आप इसके दर्शन कर सकते हैं। यदि आप अवसर प्राप्त होता हो वृंदावन जाने का, आप अवश्य जाएं, श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में जाएं और इस शिला के दर्शन करें और 4 बार इसकी परिक्रमा करें। क्योंकि बात तो वही है, जो कोई भी इस शिला की 4 बार परिक्रमा करेगा, उसको सप्तकोशी गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा का संपूर्ण फल जो है प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से भगवान जो है शिला को सनातन गोस्वामी को प्रदान करते हैं। सनातन गोस्वामी जी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, अर्थात हम जैसे लोगों का विचार करते हुए कि आने वाली पीढ़ी तो थोड़ी आलसी होगी, उनको तो पता ही था, तो वो जो शिला है हम सबका विचार करके वो स्वीकार कर लेते हैं। देखिए, भगवान तो अपने भक्तों के लिए हमेशा ही रहते हैं, लेकिन जो अभक्त हैं, जो असुर होते हैं, उनके लिए भगवान कभी भी प्रकट नहीं होते। जैसे कि प्रकट लीला में जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं, लीलाएं करते हैं, तब कंस और शिशुपाल जैसे जो असुर हैं, साक्षात भगवान को अपने समक्ष देखकर भी नहीं देखते हैं। उनको वो एक सामान्य व्यक्ति समझते हैं, इस प्रकार की गलती कर बैठते हैं। तो जो असुर है उसके लिए तो भगवान उसको देख साक्षात देखने के बाद भी उसको दिखाई नहीं देते। लेकिन एक भक्त के लिए सदैव भगवान रहते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, उन पर कृपा करते हैं। जैसे कि आपने देखा, भगवान जी जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है अपने भक्त पर कृपा करने के लिए उनको ये गिरिराज शिला प्रदान करते हैं, जो कि आज भी है, आप इसको देख सकते हो। वो पूछते रहते हैं ना प्रमाण क्या है, तो ये बहुत बड़ा प्रमाण है भगवान की कृपा का।
इस प्रकार से उनको लीलाशिला प्राप्त हुई। सनातन गोस्वामी पाद जी जो ग्रंथ रचित करते हैं उनमें से एक है हरि भक्ति विलास, जिसमें आपको भक्ति का विशद वर्णन मिलता है। इसमें वो तिलक की महात्म्य का भी वर्णन करते हैं, भगवान की अर्चा बिगड़ी किस प्रकार सेवा की जाती है इसका भी वर्णन करते हैं, एकादशी का भी वर्णन करते हैं, आदि आदि। इसमें बहुत विशद ग्रंथ है, इसमें 20 अध्याय है। और भागवतामृत ग्रंथ का भी ये लेखन करते हैं। बृहद भागवतामृत ग्रंथ वही है जिसके द्वारा हमको पता चलता है कि आध्यात्मिक जगत में भी विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। तो जिसमें कि उत्तरा माता जी ये प्रश्न पूछती है, भगवान उत्तरा माता जी ये प्रश्न पूछती हैं परीक्षित महाराज से कि भगवान के इतने भक्त हैं और सबकी भक्ति में कुछ ना कुछ तारतम्यता तो होती है, अर्थात कोई बहुत ज्यादा भक्ति कर रहा है, कोई भक्ति कर रहा है, कोई धीरे धारी भक्ति कर रहा है, तो कोई बहुत तीव्रता से भजन कर रहा है। क्या सबकी एक ही गति होती है? क्या सब एक ही जगह पहुंचते हैं? इस प्रकार से उत्तरा माता जी प्रश्न पूछती हैं कि द्वारका के आपके भक्त तो हैं, उन्होंने आपकी भक्ति की, लेकिन जो वृंदावन के आपके भक्त हैं उन्होंने तो अपना प्राण सर्वस्व ही आपको न्यौछावर कर दिया, क्या उनकी भी वही गति होगी? इस प्रकार से उत्तरा माता जी प्रश्न पूछती है। प्रश्न समझ आ रहा है कि भक्ति तो सब कर रहे हैं, सबकी भक्ति में कुछ ना कुछ तारतम्यता है, कुछ ऊंचा नीचा कुछ है, क्या सबकी एक ही गति होगी? तो इसको सनातन गोस्वामी जी पाद जो है बृहद भागवतामृत ग्रंथ में स्पष्ट करते हैं कि नहीं, आध्यात्मिक जगत में भी विभिन्न प्रकार के लोग हैं। उस भक्ति के भाव अनुसार वो जिस रूप में भगवान की उपासना कर रहा है उसके अनुसार उसको जो है विभिन्न प्रकार का धाम जो है प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से उसमें वर्णन आता है, जिसमें आप पढ़ते हो ना, विभिन्न प्रकार के वैकुंठ लोग हैं, उससे ऊपर के लोग हैं। मैं समझ रही हूँ अभी तो जो क्लास के बच्चे हैं, सबने भगवद गीता ही पढ़ रहे हैं, अभी तो हम प्रथम ही ग्रंथ पढ़ रहे हैं कक्षा में, तो कम से कम एक ग्रंथ तो चलो अच्छे से पढ़ते हैं। जो भगवद गीता पढ़ता है भक्ति भाव से तो उसके द्वारा माना जाता है कि उसने वस्तुतः समस्त शास्त्रों वेदों पुराणों का अध्ययन कर लिया है, इस प्रकार से माना जाता है। वेद भागवतम ग्रंथ जो बहुत मीठा है, बहुत सुंदर। तो सनातन गोस्वामी पाद का अस्थिर भाव विधि है, बहुत सुंदर इनका जो है चरित्र है। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान इनके साथ करते हैं अर्चा विग्रह के रूप में, पर आज हम इतना ही इनके विषय में जो है श्रवण कर पाए। अब हम आगे जो है चर्चा की ओर बढ़ते हैं, अब हम श्लोक की ओर बढ़ेंगे। आप पढ़ रहे थे प्रभु गीता के अध्याय 9 श्लोक संख्या 2। आज हम श्लोक संख्या 2 का दूसरे दिवस पर है। तो पहले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था कि हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो इसलिए मैं तुमको अपना परम बुद्धि ज्ञान बता रहा हूँ। इसको जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। ये पहले श्लोक में भगवान कहते हैं। अब हम जो है थोड़ा सा श्लोक की आवृत्ति करेंगे और श्लोक में आगे पढ़ेंगे। कल हमने कुछ पढ़ा था, आज उससे थोड़ा आगे पढ़ेंगे। पहले हम श्लोक पूरा गाएंगे। जो भक्त गाना चाहते हैं वे अपने माइक को ऑन कर सकते हैं। क्षमा कीजिएगा, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। हाँ, सो बबीता माता जी आपसे शुरू करेंगे। राजविद्या राजगुह्यम राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रम इदमुत्तमम् पवित्र इदम् उत्तमम् पवित्रम इदमुत्तमम् पवित्रम् इदम् उत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम् प्रत्यक्षावगमम् धर्मम् सुखं कर्तुम् अव्ययम्। सुखम् कर्तुम् अभयम्। पाँच मिनट। स्वरूपा माता जी आप गाइए। राजविद्या राजगुह्यम् राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रम इदमुत्तमम् पवित्रम् इदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम् प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम् सुखं कर्तुम् अव्ययम्। सुसुखम् कर्तुम् अव्ययम्। माता जी मधुस्मिता माता जी आप गाइए। राजविद्या राजगुह्यम् राजविद्या राजगुह्यम् राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रम् इदमुत्तमम् पवित्रम् इदम् उत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम् प्रत्यक्षावगमम् धर्मम् सुसुखं कर्तुमव्ययम्। सुसुखम् कर्तव्यम् अभयम्। बस प्रभु जी, अब हम आगे बढ़ेंगे।
इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। तो आपने सुना था कल कि ये विद्या क्या है? समस्त विद्याओं में राजा है, राज विद्या है। राजगुह्य में अर्थात समस्त गोपनीय रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। और पवित्रम इदम उत्तमम, ये क्या है? पवित्र करने वाला है, शुद्धतम है, अर्थात जो भक्त है, जो व्यक्ति इस ज्ञान का अनुशीलन करता है, उसको ये पवित्र करने वाला है, उसके पापों को नष्ट करने वाला है। यहाँ तक कि सब प्राचीन अर्वाचीन जितने भी उसके पाप संचित है, उन सबको नष्ट करने वाला है। साथ में जो सूक्ष्म शरीर है, उसको भी नष्ट करने वाला है। इदम अर्थात यह ज्ञान, कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान है ये? राज विद्या। कौन सा है ये? राजगुह्य। ये भक्ति का ज्ञान, ये भक्ति योग जो है, इदम, यह ज्ञान भक्ति योग। उत्तमम, ये क्या है? उत्तम है, अर्थात दिव्य है, भौतिक कल्मश से रहित है। जो भौतिक कल्मश अर्थात जो रजो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, उससे सर्वथा परे है। और प्रत्यक्षावगमम धर्म, प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। किसकी? ज्ञेय की। ज्ञेय की प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला है ये। और धर्म अर्थात धर्म का सिद्धांत है। ये धर्म की पराकाष्ठा है। आपने क्या सुना था? धर्म का अर्थ, धर्म मतलब परम कल्याण का साधन, जो करके हमको परम कल्याण प्राप्त हो। परम कल्याण के साधन को धर्म कहते हैं, ऐसा आचार्य बताते हैं। तो आपने भगवत गीता के 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में क्या पढ़ा था? उसमें आपने धर्म धर्म की पराकाष्ठा के विषय में सुना था, जिससे जीव का परम कल्याण होता है। क्या था वो श्लोक? वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठा अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। वेदेषु, वेद का अध्ययन करने से, यज्ञेषु, यज्ञ करने से, दानेषु, दान करने से, और यत कर्म फलम, और जो भी सकाम कर्म करने से जो भी पुण्य फल प्राप्त होता है, ये सब जो है भगवान की भक्ति करके व्यक्ति इन सभी फलों को प्राप्त कर जाता है। और साथ में अंत और क्या है? इन सभी फलों को अतिक्रमण कर जाता है और अंत में भगवान के धाम को प्राप्त होता है। तो बात है ना परम कल्याण की, कि उसको ये सब फल भी प्राप्त हो गए और भगवान का धाम भी प्राप्त हो गया। तो है कि नहीं परम कल्याण की बात? तो जिस साधन के द्वारा परम कल्याण हमको प्राप्त होता है वो धर्म है। तो धर्म का लक्ष्य ही है भक्ति, कि भक्ति से ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये धर्मियम है। और सुसुखम कर तुम, सुख पूर्वक इसको किया जा सकता है। भक्ति के कार्य ऐसे हैं कि हमारी कक्षा में बैठे हुए सबसे सबसे छोटी आयु वाले मानव प्रभु जी हैं। मानव प्रभु जी कितने आयु के हैं, कोई बताएगा? आप मुझे माता जी टाइप करके बता सकते हो हमारे मानव प्रभु जी कितने उनकी एज क्या है? 7 साल की हैं वो। हाँ, तो 7 साल के मानव प्रभु जी हैं, वो भी बैठे हैं, वो भी इसको कर पा रहे हैं। अर्थात ये जो यज्ञ है, भगवत गीता रूपी यज्ञ है, जिसमें हम भगवान के गुह्यतम ज्ञान के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जो भगवान को अति प्रसन्न करने वाला है। वहां पर 7 साल का जो बच्चा है वो भी बैठ करके सुन रहा है और भगवान को प्रसन्न कर रहा है, इस यज्ञ को कर रहा है। आप समझ रहे हैं? तो सुसुकम कर तुम अव्ययम, तो बड़े सुखपूर्वक इसको किया जाता है। और क्या है? अव्ययम, ये क्या है? कि अक्षय फल प्रदान करने वाला है। जो भक्ति का फल है, ऐसा नहीं है वो क्षीण होता हो, वो अक्षय फल है, हम सनातन फल प्राप्त प्रदान करता है, और ये मुक्ति के बाद भी व्यक्ति को लाभ प्रदान करता है। ठीक है, तो ये अव्ययम का अर्थ है। इस प्रकार से हम कल जो है पढ़ रहे थे। कल हमने कुछ तात्पर्य पढ़ा था। गोपाल जी बहुत सुंदर और विस्तृत इसका वर्णन हमारे लिए, बहुत लंबा तात्पर्य अर्थात विस्तार में इसको समझाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, एक एक श्लोक इसका बहुत अच्छा है। तो गोपाल जी चाहते हैं कि हम समझें, उन्होंने बड़ा विस्तार में जो है तात्पर्य लिखा है। हमने कल यहाँ तक पढ़ा था। हाँ, कल हम यहाँ तक पढ़े थे कि अ, 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लगता है। अर्थात जिस व्यक्ति के सब प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो चुके हैं और उसके जो माया के द्वारा जो द्वंद्व है उनसे भी जो मुक्त हो चुका है, वो व्यक्ति क्या करता है? वो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगता है। स्पष्ट है? दूसरे शब्दों में, जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, वे समस्त कर्म फलों से पहले ही मुक्त हुए रहते हैं।
समझना इस बात को। जो व्यक्ति भक्ति में लगा है वो पहले ही सब प्रकार के कर्म फल के बंधन से मुक्त है। ये ऐसा नहीं है भक्ति करेंगे फिर हम बंधनों से मुक्त होंगे, वो पहले ही कर्म फलों से, कर्म फलों के बंधन से वो मुक्त है। तो इस कथन की पुष्टि पद्म पुराण में हुई है। तो पद्म पुराण से यहाँ पर प्रभुपाद जी कोट करते हैं, जिसमें अप्राप्त अप्रारब्ध फलम पापम भूतम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण एव प्रलीयते विष्णु भक्तिर्तात्मनः विष्णु भक्तिरतात्मनाम। जिसमें बोला गया है कि भक्ति के द्वारा जो है, जो भगवान विष्णु की जो भक्ति है उसके द्वारा जो अप्रारब्ध है, पाप या कूट या बीज के रूप में जो कर्म संचित हैं, वो सब जो है भक्ति के प्रभाव से, एकमात्र भक्ति संपन्न करने से वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए, जब एक भक्त का जन्म होता है, मान लीजिए इस जन्म में कोई व्यक्ति अच्छे से भक्ति, उतना तीव्रता से भक्ति नहीं कर पाया, थोड़ा भक्ति में शिथिल रह गया, उसको अगला जन्म ग्रहण करना पड़ गया, तो उसका जन्म कर्म के प्रभाव से नहीं होता है। समझ लो, कर्म के प्रभाव से उसका जन्म नहीं होता है, भक्ति के ऐश्वर्य, योग योग के ऐश्वर्य से उसको जन्म मिलेगा। अर्थात जो उसने भक्ति की है उसके आधार पर उसका जन्म होगा। ठीक है, हम इसको पहले ही पर चर्चा कर चुके हैं कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो एक धनी मानी कुल में जन्म लेता है, जहां पर उसको इस प्रकार की भक्ति के लिए भी सुविधाएं प्रदान की जाती है ताकि वो अपनी भक्ति को वहां से आगे कर सके। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको शिथिल होकर भक्ति करनी है, ठीक है, हमको कड़ाई से जो प्रभुपाद जी नियम बोले हैं उनका पालन करना है, कम से कम 16 माला का जप और 4 नियम का पालन। ठीक है। सो हाँ, फिर कहाँ थे हम? जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं और उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। तो जो भक्ति में रत होते हैं, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि उसके सारे पाप कर्म चाहे वो अप्रारब्ध हो या फूट या बीज के रूप में हो, तो जो भी है क्रमशः जो है वो सब नष्ट करते हैं। क्रमशः समझो, ऐसा नहीं कि, ऐसा नहीं है कि सब एक साथ जल जाते हैं, एक एक करके, मतलब क्रमशः एक क्रम होता है इनका, प्रारब्ध, फिर फूट बीज और इसके बाद जो प्रारब्ध कर्म इस प्रकार नष्ट होते हैं। अतः भक्ति की शुद्धि कारिणी शक्ति अत्यंत प्रबल है। क्या समझा रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी? समझा रहे हैं कि ये क्या है, इसकी जो शुद्ध कारिणी शक्ति है, भक्ति इतनी शक्तिशाली कि सब प्रकार के पापों को नष्ट कर देती है। तो देखिए, इसका जब आपने हरे कृष्ण बोला तो आपके सारे पाप नष्ट हो गए, आपको लाभ तुरंत हो गया, लेकिन प्रभाव जो है वो थोड़ा समय लेकर दिखाई देता है। जैसे भगवान है ना, भगवान अपनी महिमा को छुपा कर रखते हैं, गोपनीय रखते हैं। ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृतम, मैं अपने आप को सबको प्रकाशित नहीं करता हूँ, योग माया के द्वारा ढक कर रखता हूँ। मूढ़ो यम ना भी जाना थी, जो मूढ़ है, मूर्ख मुझे नहीं जान पाता है, लोको माम अजमव्यम, कि मैं क्या हूँ, अजम हूँ, अजन्मा हूँ और अव्यय हूँ, अविनाशी हूँ, इस प्रकार से नहीं समझ पाता है। तो जैसे भगवान है अपने आप को ढक कर रखते हैं योग माया से, वैसे भगवान का नाम है, राइट, अपनी जो प्रभाव है उसको ढक के रखता है। यद्यपि आपको ना, उसका जो नाम का लाभ है वो तो असीमित रूप से हो रहा है, लेकिन उसका प्रभाव तुरंत दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, जैसे आप आंवला खाते हो तो आपके शरीर के लिए हेल्दी है, अच्छा है, लेकिन पहला आंवला खाकर ही क्या आपको सारा प्रभाव दिख जाता है शरीर पे? नहीं ना, उसको रोज खाना होता है। आंवले में बहुत विटामिन सी होता है जो कि शरीर के लिए अच्छा है। तो अब उसको रोज खाते हो तब जाके कुछ समय बाद उसका प्रभाव शरीर में दिखाई पड़ता है कि नहीं? इस प्रकार से रोज रोज से हरिनाम जप कर रहे हो, उसका लाभ तो हो रहा है, लेकिन प्रभाव जो है कुछ समय बाद जो है उसका प्रकाशित होता है, तो जिसको भक्त अनुभव कर पाता है। हाँ, कहा थे हम कि जो भक्ति की शुद्ध कारणी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रम उत्तमम अर्थात विशुद्धतम कहलाती है। तो ये क्या है? विशुद्धतम है। भक्ति जो है अत्यंत शक्तिशाली है। देखिए, किसी व्यक्ति से कुछ पाप हो जाए और वो सोचे कि मैं भक्ति को छोड़ के कुछ और प्रायश्चित की क्रिया करता हूँ, तब तो उससे महाभयंकर अपराध हो जाएगा। आप समझ रहे हो? कुछ भी पाप हो जाता है तो प्रायश्चित की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन है। तो देखिए,
कोई भी अगर जीवन में हो जाता है तो भक्ति ही करनी है। भक्ति के अलावा कुछ और साधन अगर स्वीकार करेंगे तो वो भक्ति देवी के प्रति अपराध हो जाता है। भक्ति देवी रुष्ट हो जाती है, वो सोचती कि अच्छा तुम्हें क्या लगता है मैं तुमको शुद्ध नहीं कर सकती। तो इसलिए चाहे कैसे भी जीवन में घटे तो हमको भक्ति करते ही रहनी है, ठीक है, क्योंकि ये विशुद्धतम है, जीव को शुद्ध करने वाली है। उत्तम का तात्पर्य दिव्य है। अब प्रभुपाद जी आपको उत्तम का तात्पर्य बता। उत्तम कहाँ शब्द से आया था? राज विद्या राजप्रियम पवित्रम इदम उत्तमम। पवित्रम इदम उत्तमम, यहाँ पर तो भगवान ने बोला ना उत्तमम, तो ये उत्तम का तात्पर्य क्या है कि दिव्य है। ये जो ज्ञान तुमको बोलने जा रहा हूँ ये दिव्य ज्ञान है, अर्थात ये जो तमोगुण रजोगुण सतोगुण है इससे अप्रभावित अकलुषित है। तमस का अर्थ है यह भौतिक जगत या अंधकार है, और उत्तम का अर्थ है भौतिक कार्य से परे हुआ। तो जो भी मैं तुमको ये दिव्य ज्ञान देने जा रहा हूँ ये समस्त भौतिक कार्यों से परे है। जो भौतिक कार्य होते हैं वो तो तीनों गुणों में किए जाते हैं, या तो तमोगुण, या तो रजोगुण, या तो सतोगुण। या तो कोई तमोगुणी कार्य में लिप्त है, या रजोगुणी कार्य में, या सतोगुणी कार्य में लिप्त है। लेकिन जो ज्ञान मैं तुमको देने जा रहा हूँ ये दिव्य है, भौतिक कार्यकलापों से परे है। ठीक है, इस प्रकार से भगवान समझा रहे हैं। हाँ, भक्तिमय कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भांति रत रहते हैं। जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है वही जान सकता है कि भक्तिमय कार्य भौतिक नहीं होते, वे आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से सर्वथा अदूषित रहते हैं। समझिए इस बात को कि जो जितने भी भक्ति के कार्य हम संपादित कर रहे हैं, जैसे भगवान का नाम जप करना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, अभी जो क्लास हो रही है ये दिखने में तो सामान्य क्लास लग रहा है कि आप क्लास में बैठे हो, यहाँ पर आपको कुछ स्लाइड्स दिखाई जा रही हैं जिसको आप समझने का प्रयास कर रहे हो। जो भौतिक क्लासेस होती हैं वो भी कुछ दिखने में ऐसी होती हैं, कुछ स्लाइड शो हो रहा है, समझाया जा रहा है, समझने का प्रयास कर रहे हैं बच्चे, लेकिन इनको भौतिक नहीं समझना चाहिए, ये समझाना प्रभुपाद जी। जो जो भक्ति से परिचित होता है, जैसे जैसे भक्ति करता है तो वो समझ पाता है कि ये सब कार्य भौतिक नहीं है। क्यों? देखिए, जब हम भगवत गीता सुनते हैं ना एक अलग ऊर्जा का अनुभव महसूस होता है। जब हम भगवत गीता के श्लोकों को गाते हैं एक अलग दिव्यता का अनुभव होता है। आपने देखा है जिस दिन क्लास नहीं होती है उस दिन कुछ खाली खाली और असंतुष्ट सा महसूस होता है, देखा। लेकिन अब जब गीता क्लास अटेंड करते हैं तब लगता है कि हाँ अब कुछ पेट भर गया, मतलब कुछ कुछ संतुष्टि, कुछ ऐसा लगता है हमने कुछ बहुत बड़ा अकम्प्लिश किया हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जहां भी भगवत गीता की चर्चा होती है वहां पर भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी सहित उपस्थित होते हैं बड़ी प्रसन्नता के साथ। तो भगवान उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति से एक दिव्य ऊर्जा का जो है अनुभव होता है। तो इसी प्रकार से भगवान के जो जितने भी भक्ति कार्य हैं वो सब क्या है? ये सब आध्यात्मिक है, उनको भौतिक जो है नहीं समझना चाहिए। तो ये समझाया जा रहा है कि ये उत्तम है। आगे बढ़ेंगे। कहा जाता है कि भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे का कीर्तन करता है उसे जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है और वह तुरंत ही समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है। ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। देखिए, जब प्रभुपाद जी पाश्चात्य देशों में गए थे तो उन्होंने हिप्पियों को प्रचार किया था। वे ऐसे लोग थे जो नशा कर रहे थे और चार नियमों को हर प्रकार से भंग कर रहे थे। तो हर प्रकार से वो सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे थे लेकिन उसमें असफल थे। लेकिन जब प्रभुपाद जी उनके समक्ष आए, एक ऐसे व्यक्ति जो उनको नियम बता रहा था, जीवन के उद्देश्य के बारे में बता रहा था, वो हिप्पी जो थे अपने जीवन से भटके हुए थे, वो जीवन में कुछ पर्पस ढूंढ रहे थे, व्यर्थ का जीवन जी जी करके अपने जीवन से वो परेशान हो उठे थे। तब प्रभुपाद जी के प्रति उनके मन में अत्यंत श्रद्धा थी कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, जैसे स्वामी हैं, जो हमको जीवन का उद्देश्य क्या है वो बताना चाहते हैं। तो उन्होंने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक प्रभुपाद जी की बातों को सुना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया। उनको हरे कृष्ण महामंत्र से ऐसा दिव्य अनुभव हुआ जो उनको पहले किसी भी चीज से अनुभव नहीं हुआ। तभी तो वो इस प्रकार से हिप्पी से हैप्पी बन पाए, इतने सुंदर भक्त प्रभुपाद जी जब भक्त बन पाए और इतने बड़े लेवल पर हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार हुआ, क्योंकि इसका प्रभाव व्यक्ति अपने जीवन में देख सकता है।
इसको देखिए, भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति भक्ति में आता है तो शुरुआत में उसको कुछ सैंपल सा अनुभव दे देते हैं, थोड़ा सा, ताकि उसको कुछ अनुभव हो। लेकिन फिर बाद में जो है उसको हटा देते हैं, ताकि भक्त उसको और अधिक ऐसा अनुभव प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो, और जो है और अधिक तीव्रता से भक्ति करे। तो भगवान जो है एक अच्छे व्यापारी हैं, वो जानते हैं कि किस प्रकार से इनको अपनी ओर आकर्षित करना है। तो इसको हम कैसे देखते हैं अपने जीवन में, कि इसको ऐसे देखते हैं, देखिए, जब हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं, जैसे भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य को कर रहे हैं, तो चित्त में तुरंत हमको प्रसन्नता का अनुभव होता है। या कोई ऐसा कार्य हो जाता है जो नहीं करना चाहिए था, तो तुरंत पता चल जाता है कि इससे भगवान असंतुष्ट होंगे। इस प्रकार से भी भगवान सचेत, आप भगवान को अपने हृदय में अनुभव कर सकते हो कि इससे भगवान प्रसन्न हुए, इससे भगवान प्रसन्न नहीं हुए। इस प्रकार से और कैसे अनुभव होता है, ये दिखने लग जाता है कि ये भौतिक संसार निरर्थक है, इधर कुछ भी इंटरेस्ट जो होता है इस जगत में सुख भोगने का, उसके प्रति विरक्ति आ जाती है। हर समझ आ जाती है कि ये जो जगत है, इधर मुझको नहीं रहना। इस प्रकार से एकदम डिटैचमेंट, समझ रहे हो, एकदम मुझको यहाँ नहीं रहना, भक्ति करके मुझे यहाँ से निकलना है, इस प्रकार की भावना तीव्र हो जाती है। तो ऐसा जो है सचमुच दिखाई पड़ता है। यही नहीं, यदि कोई श्रवण कर, देखो, कथा श्रवण के आनंद को तो हम अनुभव करते ही हैं। आप भगवान की कथा श्रवण करते हो तो उसका जो आनंद है वो तो आपको अनुभव होता ही है। तो कथा श्रवण में भी रति होना, ये भी क्या है, बहुत बहुत बड़ी बात है। हर कोई जो है उसको ये चीज प्राप्त नहीं है कि इस प्रकार से शास्त्र में श्रद्धा होना। आप कक्षा में आए हो, आपको लग रहा होगा कि ये तो सरल ही है। आप किसी एक व्यक्ति को ले आओ, अपने घर में से आप अपने घर में से किसी एक व्यक्ति को कन्विंस करने की कोशिश करो, जिसको जो नहीं आता हो, भक्ति नहीं करता हो, कितना मुश्किल है। आपको लग रहा है ये सहज है, लेकिन कथा श्रवण में रति होना एक बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मा जी वेदों को 3 बार पढ़ते हैं। भगवान ब्रह्म का स्नेहेन प्रियन्वीक्ष मनीषया तदस्य वसिष्ठस्तो रतिरात्मन्यतो भवेत्। ब्रह्मा जी 3 बार बड़े मनोयोग से वेद का अध्ययन करते हैं, ठीक है, और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि धर्म की पराकाष्ठा क्या है, भगवान के प्रति रति होना, अर्थात भगवान के नाम रूप गुण लीला उनके प्रति आकर्षण होना, रुचि होना, भगवान की कथा में रुचि होना। तो अगर आपको रुचि है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी प्राप्ति है। आप समझ रहे हैं, साधारण मत समझिए इस चीज को आप। हर किसी के पास ऐसी दिव्य श्रद्धा नहीं होती है। जैसे जैसे आप भक्ति करते जाते हो, भगवान हृदय में ऐसी गाढ़ श्रद्धा जो है प्रदान करते जाते हैं, कि फिर ऐसा होता है कि अब बाहर वाले कुछ भी कहें आपको कुछ सुनाई नहीं देता। आपको पता, आपको भक्ति में इतनी दृढ़ श्रद्धा हो जाती है कि अब आप उससे, आप आपने सोच इस प्रकार सोचते थे कि अब तो जीवन में भक्ति ही करनी है और कुछ नहीं करना। इस प्रकार से दृढ़ हो जाता है व्यक्ति। यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं अपितु भक्ति कार्यों में, भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में भी लगा रहता है, या कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्यों में सहायता करता है, तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। तो यहाँ पर तो बात समझा गया है कि श्रवण कर रहा है ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान का प्रचार कर रहा है, कृष्ण भावनामृत के कार्यों को प्रचार करने में, प्रचार कार्य में जो सहायता कर रहा है, तो उसको भी जो है, उसको क्या है, क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। तो ये तो अपने जीवन में मैं चाहती हूँ आप में से हर एक भक्त, कम से कम एक भक्त को तो, एक व्यक्ति को तो हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार अवश्य करे। भगवान के गुंठी ज्ञान बताने का प्रयास अवश्य करे। क्यों? कि भगवान ने क्या कहा है, जो मेरे इस गुंठी ज्ञान को मेरे भक्तों को प्रदान करता है, उससे अधिक प्रिय सेवक ना तो मुझे कोई था ना होगा। राइट? इसका मतलब अगर आप एक व्यक्ति को भी प्रचार कर दो तो आप भगवान की बात में आ गए कि नहीं आए, है ना? एक व्यक्ति को भी बोले तो आप अगर आपने एक व्यक्ति को भी प्रचार किया, इसका मतलब आप भगवान के सबसे प्रिय सेवक बन जाएंगे, है कि नहीं? है ना? तो कम से कम एक को तो जो है प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे करके क्या होगा, उससे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव जो है वो होता रहता है। अब इससे आगे की चर्चा की होती है कि कितना बचा है। अभी तो बहुत है, अभी तो नारद जी की कथा का भी वर्णन है। प्रभुपाद जी यहाँ पे नारद जी की कथा भी जो है उसके विषय में बताते हैं, वो हम कल ही करेंगे। ठीक है, तो अब इसके साथ हम आज पूरी चर्चा को यहीं पर विश्राम देते हैं। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। आप सभी से निवेदन है, कृपा करके अपने माइक ऑन कर लीजिए।
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय सनातन गोस्वामी पाद की जय। जय पाद की जय। जय जय रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। समीक्षा दादा